नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन सिंह। आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल बहुजन साथी को। दरअसल आपको बता दें, हम आ पहुँचे हैं उत्तर प्रदेश के आगरा में। तो हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल हम आगरा में हैं और आगरा की ज़मीनी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी किस प्रकार से काम कर रही है और आने वाले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की आगरा को खासकर ध्यान में रखते हुए क्या रणनीति है। पहले हम उनका परिचय जान लेते हैं, फिर आगे हम बातचीत करते हैं। पहले आप अपना परिचय दें सर। मेरा नाम संजय सिंह, मैं छावनी विधानसभा का कर्मठ कार्यकर्ता हूँ। भिन्न भिन्न पदों पर पार्टी में कार्यरत रहा हूँ और मैं पूरी निष्ठा के साथ माननीय बहन जी के साथ लगा हुआ हूँ और मैं बहुजन समाज पार्टी में ही अपनी पूरी आस्था रखता हूँ। जैसे कि बहुजन समाज पार्टी जो 2012 से सत्ता से बाहर है और ख़ासकर आगरा की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी ने जिला पंचायत में एक अच्छा प्रदर्शन किया है। क्या आपको लगता है कि वो वर्चस्व फिर 2022 के चुनाव में बरकरार रहेगा? बिल्कुल। जो रिजल्ट हमारा जिला पंचायत सदस्य के रूप में आया है, आगरा ज़िले में अधिकतम बड़ी पार्टी के रूप में हमारी पार्टी उभर के आई है और निश्चित ही 2022 में भी हमारी पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आएगी, जिसका आकलन आज लगा नहीं सकते। अधिकतम सीटों पर हो सकता है हम सभी सीटें जीत जाएं, इसलिए हम पूरा आकलन ये है कि हम सभी सीटों में फाइट में हैं। जैसे कि हाल फिलहाल में ब्राह्मण सम्मेलन हो रहे हैं, तो ब्राह्मण सम्मेलनों से क्या आपको लगता है कि ब्राह्मण आपकी तरफ आएगा? बिल्कुल। ब्राह्मण ने तो हमारी सत्ता को पूर्ण बहुमत की सरकार को देखा है। 2007 से 2012 के बीच में जो सत्ता थी उसमें माननीय बहन जी ने ब्राह्मणों को पूरा सम्मान दिया और ब्राह्मणों के साथ सुरक्षा का और सभी वादों को उनके कंप्लीट किया, उनकी सुरक्षा भी की और उनके साथ मिलकर सरकार भी अच्छे तरह से चलाई। और जो बहन जी की सरकार 2007 से 2012 के बीच में रही है, वही सरकार का आज का रूपरेखा है कि ब्राह्मण बहन जी के साथ अधिक से अधिक संख्या में जुड़ रहा है और निश्चित ही ब्राह्मणों के साथ आने से ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम सारे एक मंच पर आने के बाद बहन जी का पूरा यूपी में जनाधार टॉप लेवल का है। अधिक से अधिक सीटें जीतेंगे हम। जैसे कि हाल फिलहाल में जो 5 साल भाजपा सरकार ने अभी 4.5 साल चलाया है उत्तर प्रदेश का शासन, तो खासकर हम आगरा की बात करें तो आगरा में ऐसी क्या समस्या हुई कि जनता उन्हें भगाना चाहती है? भाजपा के शासन से तो सभी लोग परिचित हैं, जनता और सबसे ज़्यादा जनता भली भांति परिचित है, क्योंकि भाजपा के जो शासनकाल में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो रोजगार की बात करें या शिक्षा की बात करें या स्वास्थ्य की बात करें, पूरी तरह से सेटिस्फाइज कोई नहीं है। और ना ही भाजपा किसी पटल पे हमें दिखी कि वो लोगों के साथ, जनता के साथ दुख दर्द में उनके साथ रही है। वो अपना नदारत रही है। जनता अपने दुख कष्ट और रोजगारी, और पिछले लॉकडाउन में तो लाखों करोड़ों लोगों ने इधर से उधर अपना पलायन कर दिया, प्रवासी मजदूरों ने, परंतु भाजपा कहीं भी उनके साथ नहीं दिखी। ये उनका गुस्सा भाजपा के प्रति है और वो ये गुस्से के रूप में भाजपा को यूपी से भगाने में कायम रहेगा। जैसे कि आपकी 2022 के चुनाव के लिए आगरा में क्या रणनीति रहेगी? सबसे बड़ी रणनीति माननीय बहन जी ने दे दी है कि भाईचारा कायम करो, और जिस तरह से हमने 2007 में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी और उसके लिए हमारी माननीय नेता बहन कुमारी मायावती जी ने पूरे प्रदेश को मैसेज दे दिया है कि भाईचारा जिस तरह से 2007 में हुआ था, कुछ जातियाँ कुछ बीजेपी के बहकावे में आके या उनका जो भी एजेंडा था उसमें बहक गई थी, परंतु अब वो अपना पुनः घर वापसी कर रही हैं और पुनः घर वापसी में पूरी तरह से पूर्ण बहुमत के साथ बीएसपी वापस रहेगी। जैसे कि ब्राह्मण समाज के लोग भाजपा को छोड़कर आपको ही वोट क्यों दें? वो सपा की तरफ से भी तो जा सकते हैं। देखिए, ब्राह्मण समाज सुरक्षित समाज चाहता है, सुरक्षा चाहता है और उनको पता है कि माननीय बहन जी के शासनकाल में बिना किसी जाति भेद के सुरक्षा दी जाती है, जिसमें किसी भी तरह का कोई उत्पीड़न नहीं होता, ना जाति भेद रहता है और वो समानता का शासन सभी के लिए अलाउ करती हैं। इसलिए सभी ब्राह्मण समाज बहन जी को लायक करता है, क्योंकि सुरक्षा जो दे सकती हैं, कानून का राज जो दे सकते हैं, कानून की सुरक्षा दे सकती हैं, वो मात्र बहन कुमारी मायावती जी हैं। इनके अलावा कोई और नहीं दे सकता। जैसे कि 2022 के चुनाव में आगरा में बहुजन समाज पार्टी का कितनी सीट जीतने का टारगेट है?
आगरा में लगभग हम सभी सीट में फाइट में रहेंगे, अधिकतर सभी सीट पे हम फाइट में रहेंगे। और पिछले भी चुनाव में जो फाइट थी वो बीजेपी और बसपा की थी, परंतु कुछ लोभाने वादे देकर वो जनता को गुमराह कर दिया गया है, परंतु उनके वो वादे पूरे नहीं हुए। तो इस वजह से बहन जी का जनाधार फिर वही पुरानी स्थिति पर आएगा। पुरानी स्थिति में ये रहा है कि हम लगभग 6 से 7 सीटें जीत चुके थे और ये इतिहास पुनः दोहराया जाएगा। जैसे कि कुछ लोग खासकर आगरा में भी पार्टी को छोड़कर गए हैं, बहुजन समाज पार्टी को, वो सपा भाजपा में चले गए हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम सपा आगरा में मजबूत है और बहुजन समाज पार्टी कहीं टिक नहीं पाएगी, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, स्वार्थ की राजनीति पे तो हम कोई भी टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। कुछ कार्यकर्ता जिनका रहता है कुछ अलग तरह के क्रियाकलाप रहते हैं, तो वो अपना पार्टी छोड़ के चले जाते हैं। परंतु माननीय बहन जी के साथ जो माननीय बहन जी को अपना नेता मानते हैं, पार्टी में अपनी आस्था रखते हैं, और सबको पता है जितना विकास पिछले कम से कम 30 से 40 सालों में जो माननीय बहन जी ने जो विकास दिया है, उसके बराबर किसी भी गवर्नमेंट ने कोई विकास नहीं दिया। ये जनता के दिल में है। कार्यकर्ता कुछ स्वार्थ में इधर उधर घूम सकते हैं, बाकी जनता की हकीकत ये है कि जनता हर घर से यही आवाज़ है कि माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बने, इस देश की मालिक बने। अब लास्ट कमेंट लेते हैं आपसे कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी कितनी सीट ला सकती है? इस बार उत्तर प्रदेश में मतलब चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। माननीय बहन जी पूर्ण बहुमत के साथ इस देश की पुनः 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी और ये जनता का शासन होगा, जनता के द्वारा, और जिसका माननीय बहन जी बड़े सभी को साधते हुए